परीक्षा माफियाओं पर शिकंजा बन गया एंटी पेपर लीक कानून। पेपर लीक तो 10 साल का जेल, 1 करोड़ का होगा जुर्माना। शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और नौकरी में भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर केंद्र सरकार ने लागू किया कानून। पेपर लीक के मामले में कड़ी सजा का प्रावधान। जानिए क्या क्या है प्रावधान। अगले 3 मिनट इस खबर को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत हो गया पेपर लीक। अब बारी है शिक्षा माफियाओं की कमर तोड़ने की। जी हां, मोदी सरकार ने कड़ा कानून बनाकर लागू कर दिया है। इसमें दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसी कार्रवाई होगी कि उनके पूर्वज भी थर थर कांपेंगे। दरअसल शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और नौकरी में भर्ती के लिए होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर केंद्र सरकार ने देर रात पेपर लीक के खिलाफ नया कानून लागू कर दिया है। पेपर लीक को लेकर सवालों के घेरे में दिख रही मोदी सरकार एक्शन में आ गई है। शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और नौकरियों में भर्ती के लिए होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर केंद्र सरकार ने देर रात पेपर लीक के खिलाफ नया कानून लागू कर दिया है। इसी साल फरवरी में पेपर लीक कानून पारित हुआ था। अब सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसे लोक परीक्षा कानून 2024 नाम दिया गया है। एंटी पेपर लीक कानून यानी सार्वजनिक परीक्षा कानून 2024 के तहत पेपर लीक के मामले में कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि एंटी पेपर लीक कानून क्या है, इसमें क्या क्या प्रावधान है। दरअसल एंटी पेपर लीक कानून में पेपर लीक से लेकर डमी कैंडिडेट बैठाने को लेकर भी सजा का प्रावधान है। कानून के मुताबिक पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने के बाद व्यक्ति को 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा दूसरे कैंडिडेट के स्थान पर परीक्षा देने के मामले में दोषी पाए जाने पर अपराधी को 3 से 5 साल की जेल होगी और 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। अगर परीक्षा में गड़बड़ी मामले में किसी संस्थान का नाम सामने आता है तो उस संस्थान से परीक्षा का पूरा खर्चा वसूला जाएगा। वही संस्थान की संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना भारतीय न्याय संहिता का उल्लेख है, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता के प्रावधान इसके लागू होने तक प्रभावी रहेंगे। संहिता और अन्य आपराधिक कानून 1 जुलाई को लागू होने वाले हैं। दरअसल प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल परीक्षार्थियों या उम्मीदवारों को इस कानून के दायरे में शामिल नहीं किया गया है और उन पर कोई कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। बता दें कि संसद में बिल पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी दी है। तब उन्होंने कहा था कि एंटी पेपर लीक कानून का मकसद सभी सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता लाना है और धांधली करके युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को रोकना है। इसलिए परीक्षार्थियों या उम्मीदवारों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। आइए ये भी जानते हैं कि कानून के दायरे में कौन कौन सी परीक्षाएं आएंगी। दरअसल एंटी पेपर लीक कानून के दायरे में वे सभी प्रतियोगी परीक्षाएं शामिल हैं जिनका आयोजन सार्वजनिक परीक्षा निकाय करते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं इसमें शामिल हैं। कानून के दायरे में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं के अलावा UGC नेट, UPSC, SSC, रेलवे भर्ती, बैंक जैसी परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए मोदी सरकार फरवरी में ये कानून लाई थी, जिसे सार्वजनिक परीक्षा कानून 2024 नाम दिया गया है। अब सरकार ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट में सामने आई गड़बड़ी के बीच इस कानून को लागू कर दिया है। इस कानून का मकसद सभी सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता लाना है और प्रतिस्पर्धा कर रहे युवाओं को गड़बड़ी नहीं होने के लिए आश्वस्त करना है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को आयोजित परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर नीट UG को रद्द करने की आग्रह वाली याचिका पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA), केंद्रीय सरकार और अन्य को नोटिस जारी किए हैं। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस AVN भट्टी की अवकाशकालीन पीठ ने परीक्षा में धांधली का आरोप लगाने वाली अन्य लंबित याचिकाओं के साथ इस मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को तय की है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि केंद्र सरकार के एंटी पेपर लीक कानून पारित होने के बाद पेपर लीक मामले में अंकुश लगेगा या फिर सब दिखावा है। हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें।